मतलब 32 धाराएं हैं कि झूठी शिकायत अपराध, झूठी गवाही अपराध, झूठी जांच अपराध, ये इसे दुनिया भर की 32 धाराएं। लेकिन आम जनता को, पब्लिक को इसके खिलाफ एफआईआर करवाने का अधिकार ही नहीं है। ये भी क्वेश्चन है सर, एफआईआर क्यों नहीं लिखती है पुलिस? हाँ, क्यों? क्योंकि आम जनता को अधिकार ही नहीं है। यह अधिकार किसको दिया हुआ है? हाँ। जज को दिया हुआ है कि जिसके कोर्ट में, अदालत में मुकदमा चल रहा है, ठीक है, जब उसको लगेगा ये सारे डॉक्यूमेंट फर्जी हैं, हाँ, तो वो खुद जाके शिकायतकर्ता बने और एक दूसरी कोर्ट में जाके शिकायत दे कि मेरे कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, मुझे ये 10 चीजें फर्जी लगी हैं, अब आप इसके खिलाफ मुकदमा चलाओ। क्यों भैया? जज दूसरी कोर्ट में जाके शिकायतकर्ता क्यों बनेगा? अरे जज बेचारा अपनी तारीख देख ले, बहुत बड़ी बात है। जज अपने मुकदमे डिसाइड कर ले, बहुत बड़ी बात है। जज को ट्रांसफर भी होना 3 साल के बाद। अब ऐसे आप कल्पना करिए कि गाजियाबाद के एक जज को समझ में आया कि यार ये जो मुकदमा चल रहा है इसमें एक पार्टी पूरी तरीके से फर्जी है, हाँ, इसके सब कुछ फर्जी है। हाँ, जो दूसरी पार्टी है वो तो मुकदमा करवा नहीं सकती। शिकायत किसको करना पड़ेगा? खुद ही जज को। और जज साहब का अगले महीने ट्रांसफर होना है, 3 साल पूरे होने वाले हैं, उनको जाना है गोरखपुर। वो शिकायत यहाँ क्यों करेंगे? क्योंकि अगर शिकायत कर देंगे तो उनको गोरखपुर से फिर पलट के आना पड़ेगा, यहाँ गवाही देने भी आना पड़ेगा। जज को ही कटघरे में खड़े होकर शिकायतकर्ता बनना पड़ेगा, जज को कटघरे में होकर गवाही देनी पड़ेगी। ऐसा सड़ा हुआ सिस्टम। हमने 150 साल के बाद कानून बदले, आईपीसी बदला और हमने सीआरपीसी बदला, लेकिन जो अंग्रेजों के समय व्यवस्था थी वही हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। अंग्रेजों के समय ये व्यवस्था की थी, आप जरा इसको समझिए। अंग्रेजों के समय ये व्यवस्था दी थी कि सारा अधिकार जजों के पास दे रखा था। जज जिसको चाहेगा उसको दोषी साबित कर क्योंकि देगा। जज अंग्रेज था। जज अंग्रेज था। आप ऐसे भी सोचिए, इस देश में ब्रिटिश काल में पीड़ित कौन था? भारतीय। सही। टॉर्चर किसको किया जाता है? भारतीय को। सही बात है। परेशान कौन था? भारतीय। और सजा किसको होती थी? भारतीय। भारतीय देता बंदा गोरा देता था। गोरा देता था। किसी एक जज को सजा हुई है बताओ? ब्रिटिश काल में जज तो छोड़ो, वो जो इंस्पेक्टर होते थे, जो काम होते थे भारतीय लेकिन काम करते थे अंग्रेजों के लिए, कभी उनको कोई सजा हुई है तो बताओ? सही बात नहीं होती थी। वो सिस्टम आज भी चल रहा है। तो ये अच्छा, एक और आपको एग्जांपल बताता हूं कि दुनिया में बाकी देशों में जहां से हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, ब्रिटेन में ये व्यवस्था है कि जब दो मुकदमा चलेगा दो पार्टियों के बीच में, हारी हुई पार्टी जीती हुई पार्टी के वकील की फीस देगी। अच्छा। जो पार्टी जीत गई यानी वो सत्य पे है, वो सच है, तो अपने वकील की फीस क्यों देगा वो? सही बात है। तो हारी हुई पार्टी कुछ कंपनसेशन भी देगी और प्लस जीती हुई पार्टी के वकील की फीस देगी। बढ़िया है, कितना अच्छा सिस्टम। इसलिए लोग फर्जीवाड़ा करने वाले बाहरी कंप्रोमाइज कर लेते हैं, कोर्ट में जाते ही नहीं है। दूसरा, वहां पे 7 से 14 साल की सजा है, 20 साल तक की सजा है झूठी शिकायत करने पे। ऑस्ट्रेलिया उठा लीजिए, कनाडा देख लीजिए, ब्रिटेन देख लीजिए, आप अमेरिका देख लीजिए। झूठ बहुत सीरियस क्राइम है। यहां तो झूठ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, झूठ यहां फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। झूठे वादे कर लो, झूठी बातें कर लो, झूठा मैनिफेस्टो बना दो और फिर झूठा आधार बना लो। अभी एक नेता ने जो है झूठा आधार बनवा के जाके तेलंगाना से हाई कोर्ट से जमानत ले ली, इंटरिम बेल ले लिया। फिर बाद में असम पुलिस पहुंची, बोले भैया ये तो दिल्ली के रहने वाले, इनका आधार तेलंगाना कैसे बन गया? हाँ बोले